प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में आपने प्रथम पाठ का वर्ग के बारे में पढ़े थे। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, उसमें वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। हर वर्ण से शब्द बनाने सीखे थे, नए नए शब्दों को सीखे। संस्कृत के शब्द अलग और हिंदी के शब्दों को अलग से सीखे, सबका अर्थ जाने। आज हम लोग फिर दूसरी कक्षा में दूसरे पाठ को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है कह ऐसा। क्या नाम है? कह ऐसा। कह का अर्थ क्या हो गया? कौन, और ऐसा का अर्थ हो गया यह। कौन है? पाठ का क्या नाम हो गया? कह ऐसा। अकारांत पुल्लिंगम। अकारांत अ आ ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। जिस वर्ण के अंत में अ लगता है उसे ही अकारांत कहते हैं। तो यहाँ हम लोग अकारांत शब्द को पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग लिंग के बारे में पढ़े हैं। लिंग कितने होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का पुल्लिंग क्या है? जहाँ पुरुष का जाति का बोध होता है या वस्तु का, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जहाँ स्त्रीत्व या स्त्री जाति या वस्तु का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन संस्कृत विषय, इसमें हम लोग तीन लिंग को पढ़ते हैं। यहाँ तीन लिंग हो जाते हैं। कौन कौन सा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये तो जानते ही हैं आप लोग। और एक नया लिंग क्या आ जाता है? नपुंसक लिंग। एक नया लिंग क्या आ गया? नपुंसक लिंग। पुरुष के बारे, पुल्लिंग के बारे में जानते हैं, स्त्रीलिंग के बारे में जानते हैं, और नपुंसक लिंग क्या है, उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। कौन तो वैसे शब्द जो जिसमें न पुरुष जाति का बोध होता है और न स्त्री जाति का बोध होता है, वैसे शब्दों को ही या वैसे वस्तु को ही हम लोग किसके अंतर्गत लाते हैं? नपुंसक लिंग के अंतर्गत लाते हैं। पुरुष में जैसे बालक हो गए, पुरुष हो गए, ये सब किस में आ गए? पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में लड़की, बालिका जो भी हो गई वो स्त्रीलिंग में आ गई। लेकिन नपुंसक लिंग परिभाषा हम लोग जान गए, जिसमें न पुरुष का बोध होता है और न स्त्रीत्व का बोध होता है, उसको हम लोग नपुंसक लिंग के श्रेणी में लाते हैं। वो कौन सा हो गया? जैसे पत्ता है, फूल है, आम है, ये सब किसमें आ गए? नपुंसक लिंग में आ गए। तो ये हम लोग लिंग को जान गए कि कितने लिंग हो गए संस्कृत में? तीन हो गए। उसी तरह वचन को भी जानेंगे। हिंदी में हम लोग अभी तक दो ही वचन पढ़े थे। कौन कौन सा बच्चों? एक वचन और बहुवचन। एक से एक का बोध होता है और दो होने से ही उसे बहुवचन के अंतर्गत ले आते थे। 2, 3, 10, 50 जितने भी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन फिर संस्कृत में हम लोग वचन को भी तीन को पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक से एक जाति का बोध होता है, एक लड़का, एक वचन के अंतर्गत आ गया। और हिंदी में 2, 3, 4 जहाँ शुरू हो गया तो वो बहुवचन में आते थे। लेकिन यहाँ पर दो लड़के तो द्विवचन हो जाएगा। 2 के बाद 3, 4, 5, 10, 50 जब आएंगे तो उसे बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ कितने लिंग भी तीन हो गए और वचन भी कितने हो गए? 3। समझ गए? नया चीज सीखने को मिला कि हिंदी में हम लोग दो ही लिंग पढ़ते हैं और दो ही वचन पढ़ते हैं। लेकिन संस्कृत में हम लोग 3 लिंग और 3 वचन को पढ़े। समझ में आ गया? अब हम लोग पाठ में आते हैं। पाठ क्या है? तो सह, वह, हिंदी में सार्वनामिक शब्द हो गए। तो यहाँ हम लोग पहले ही पढ़े हैं। पाठ का ही नाम है कह ऐसा। यह कौन है? नए नए शब्दों को सीखेंगे। जैसे सह, कह अस्ति। सह मैंने क्या हो गया संस्कृत में? वह। कह कौन, और अस्ति है। वह कौन है? चित्र से दिखाया जा रहा है वह कौन है। यहाँ चित्र में बना हुआ है शिक्षक का। सह शिक्षकः अस्ति। सह शिक्षकः अस्ति। वह अध्यापक है।
अध्यापक जो आपको पढ़ाते हैं वो क्या है, वहाँ अध्यापक है। शिक्षकः किं करोति, करोति करता है, किम क्या, शिक्षकः शिक्षक, शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, सः पाठयति, सः वह, कौन, शिक्षक, पाठयति पढ़ाते हैं, पढ़ाता है। तो दूसरे ही देखिए, शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर आया, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में, ऐसा कह अस्ति, ऐसा कह अस्ति, वहां सह था, यहाँ क्या है, ऐसा कह अस्ति, सह का अर्थ क्या हो गया, वह, सह का अर्थ क्या हुआ, वह, यहाँ ऐसा है, यहाँ यह अर्थ हो जाएगा, यह कौन है, यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ यह कौन है, ऐसा कृषकः अस्ति, यह किसान है, किसान है, यहाँ किसान का चित्र बना हुआ है, ऐसा किसानः अस्ति। कृषकः किं करोति, किम क्या, कृषकः किसान क्या करते हैं, किसान क्या करता है, ऐसा कर्षति, वो क्या करते हैं, यह जोत रहे हैं, ऐसा यह जोत रहे हैं। फिर देखिए, ये यह अभी तक हम लोग यह और वह का अर्थ जान गए, सह माने वह और ऐसा माने यह, किम का माने कौन, किम माने क्या। आगे फिर देखिए, तो ये द्विवचन में आ गया, अभी तक हम लोग एक वचन को पढ़े, वह एक का बोध हुआ, एक किसान है, एक शिक्षक थे, लेकिन यहाँ देखिए तौ कौ अस्तः, तौ, तौ से क्या अर्थ हो गया, द्विवचन आ गया, सब तौ ते, तौ, तौ से अर्थ हो गया वे दोनों, वे दोनों, दो, कौ, वे दोनों कौन है, कौ, कौ, ये भी वचन बदल गया, वहां कर था, यहाँ पर क्या हो गया, द्विवचन में कौ हो गया, तो कौ अस्तः, वे दोनों कौन है, तो श्रमिको अस्तः, वे दोनों कौन है, वे दोनों श्रमिक हैं, वे दोनों श्रमिक हैं। किम श्रमिको खलता, क्या दोनों श्रमिक, श्रमिको है तो यहाँ पर दो का ही बोध होगा, श्रमिको द्विवचन का बोध है, क्या दोनों श्रमिक खोदते हैं, खोदता है, आम, वो खाने वाले आम नहीं, यहाँ देखिए किस तरह लिखा हुआ है, आम, आम का अर्थ संस्कृत में हाँ हो गया, क्या हो गया, हाँ, आम तो खानता, आम तो खानता, वे दोनों क्या करते हैं, वे दोनों, हाँ, आम, आम का अर्थ क्या हो गया, हाँ, तो वे दोनों खानता, खानता खोदते हैं, खोदता है, वे दोनों क्या कर रहे हैं, खोदता है। हाँ देखिए बच्चों, तो अर्थ समझ गए, तो का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों, तो का अर्थ क्या हो गया, वे दोनों। अब यहाँ एतो है, एतो, इसका क्या अर्थ हो गया, ये दोनों, कौ अस्तः, ये दोनों कौन है, एतो धावको अस्तः, ये दोनों दौड़ने वाले हैं, किम धावको धावता, किम क्या, धावको दोनों धावक, धावक द्विवचन है, दोनों धावक दौड़ते हैं, आम, हाँ, आम का अर्थ क्या हो गया, हाँ, ये दोनों दौड़ते हैं, चित्र में दौड़ने का बना हुआ है चित्र, हाँ ये दोनों दौड़ते हैं, दो धावक हैं, तो यहाँ द्विवचन का अर्थ हो गया दौड़, धावका, धावको, धावको, दो, दो धावक, द्विवचन है। फिर आगे देखिए, ते, ते के संति, ते, सह, वह, तो, वे दोनों, अब आ गया ते का अर्थ क्या हो गया, वे लोग या वे सब, वे लोग या वे सब, के संति, वे लोग कौन, ते क्रीडकाः सन्ति, ते क्या क्या हो गया, क्रीडकाः सन्ति, क्रीडका, क्रीड धातु है और वहां क्रीडका बना,
ये बहुवचन है ना। ते ये भी बहुवचन हो गया, ये भी बहुवचन हो गया, ये भी बहुवचन का रूप है। ते के संति, वे सब या वे लोग कौन है? ते क्रीडका संति, वे सब क्या कौन है? खिलाड़ी हैं, खेलने वाले हैं। खेलने वाले को ही खिलाड़ी कहते हैं। किम क्रीडका खेलंती, क्या खिलाड़ी खेलते हैं? तो हो जाएगा आम, माने हाँ, आम हाँ। ते वे सब वे लोग खेलते हैं, ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, यहाँ भी बहुवचन। क्या हो गया? सह तव ते, सह वह, तव वे दोनों, और तय वे सब। उसी तरह ऐसा ये तो फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग। सा समझ गए आज? यहाँ पर क्या हो गया? आम ते खेलंती, हाँ वे लोग खेलते हैं। एते के संति, एते के संति, ते पढ़े, ते क्या अर्थ हो गया? वे दोनों, उते वे सब या वे लोग। अब हो गया एते, एते का अर्थ क्या हो गया? ये सब या ये लोग। के संति कौन है? एते गायका संति, ये सब गायक हैं। किम गायका गायंती, क्या गायक गाते हैं? बहुवचन है। गायका, एक गायक नहीं, दो गायक नहीं, बहुत सारे गायक, गाने वाले। गायंती गाते हैं। आम हाँ, आम हाँ। एते गीतम गायंती, हाँ ये सब क्या करते हैं? गीत गाते हैं। गाना क्या होगा? गाने वाले क्या करते हैं? गीत ही ना गाएंगे, गाना ही गाएंगे। तो आप समझ गए? एते के संति, ये सब कौन है? एते गायका संति, ये सब गायक हैं। किम गायका गायंती, क्या गायक गाते हैं? हाँ, आम हाँ। एते गीतम गायंती, हाँ वे ये सब ये लोग गीत गाते हैं।